जयनगर कॉलेज में पढ़ाया। हम लोग यहीं से पढ़े, यहीं से पढ़ने के लिए जाते थे। वो साइकिल से जाते थे, हम लोग पैदल जाते थे। प्रभु उनको कुछ आय और बढ़ा दे, ठीक कर दे आगे, और कुछ दिनों उनकी बनी रहे जिंदगी। यही उनसे प्रभु से, मालिक से प्रार्थना। उनका यही कहना रहता था हमेशा, पढ़िए, कुछ पढ़ लिख के कुछ बनिए, कुछ ये हम लोगों को सीख देते रहते थे हमेशा। वो अपनी उनकी सोच अलहदा है और लड़कों की सोच अलहदा है। हम तो यही कहते हैं कि मंत्री जी के, नेताजी के उसमें चलें, अखिलेश इस कार्य को अधूरा छोड़ पड़ा हुआ उनको आगे बढ़ाएं। मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने के बाद में लगातार उनके परिवार और उनके शुभचिंतक सैफई पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में राम सरजू यादव जी हैं, जो कि मौसेरे भाई हैं मुलायम सिंह यादव के, और उनके दूसरे रिश्तेदार भी हमारे साथ में हैं। राम सरजू, ये बताइए कि किस तरीके की यादें हैं, क्या कुछ याद आ रहा है? इस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग दुआएं कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपको अभी परिवार से मिल पाई है उनकी तबीयत? ठीक है तबीयत, इस वक्त तो सही है तबीयत, अभी पता चला है तबीयत ठीक है उनकी। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। आशा कर। क्या कुछ आपको याद है बचपन का उनके साथ? आप बता था आपने, उन्होंने आपको पढ़ाया भी है? हाँ, जयनगर कॉलेज में पढ़ाया। हम लोग यहीं से पढ़े, यहीं से पढ़ने के लिए जाते थे। वो साइकिल से जाते थे, हम लोग पैदल जाते थे। अच्छा, हाँ, तो करैल के जैन इंटर कॉलेज में आपने? हाँ, जयनगर कॉलेज में पढ़ाया। किस तरीके के शिक्षक थे? डांटते थे, चिल्ला देते थे, पुचकार लेते थे? डांटना उनका अलग था। डांट भी लेते थे और पुचकार भी लेते थे। डांटते थे अगर कोई हम लोग गलत काम करते तो डांटते भी थे और पुचकारते भी थे। हाँ, उनका मतलब, और उनका यही कहना रहता था हमेशा, पढ़िए, कुछ पढ़ लिख के कुछ बनिए, कुछ ये हम लोगों को सीख देते रहते थे हमेशा। हाँ। अच्छा बताइए, उनके समय से कितना बदलाव सैफई में आप देखते हैं? कहा जाता है सैफई आज उन्हीं की उनका अंतर पड़ गया। उनके उस समय से लेकर के अब तक जमीन आसमान का अंतर। अब सैफई में सब विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। जब से ये मंत्री बने तब से विकास हो गया। यहाँ आसपास सभी जिलों का विकास हुआ है, किसी क्षेत्र में अधूरा नहीं रहा है। छोटे से लेके सब दबे पिछले लोगों का उन्होंने सम्मान किया और हर तरह से उनकी मदद की। क्योंकि उनकी राजनीतिक पारी भी यहीं से शुरू हुई थी, और सीधे तौर पे नथू सिंह उनके तो गुरु हैं। रहे बताइए कि क्या कुछ मतलब आज सैफई में अखिलेश यादव एक नई विरासत को आगे ले जा रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस करते हो? ऐसा है, ये लड़के हैं, वो अपनी उनकी सोच अलहदा है और लड़कों की सोच अलहदा है। हम तो यही कहते हैं कि मंत्री जी के, नेताजी के उसमें चलें, अखिलेश इस कार्य को अधूरा छोड़ पड़ा हुआ उनको आगे बढ़ाएं। और जो बच्चों की सोच में जो है, हो सकता है उससे नेताजी से कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उनकी आप बिल्कुल दुआ कर रहे होंगे कि जल्दी कर रिकवर। रहे हैं, प्रभु से यही कर रहे हैं, प्रभु उनको कुछ आय और बढ़ा दे, ठीक कर दे आगे, और कुछ दिनों उनकी बनी रहे जिंदगी। यही उनसे, प्रभु से, मालिक से प्रार्थना है। सर जी, आप ही बताइए परिवार में कैसा माहौल है? जो जो इनको पता चल रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हमने सुबह से भी सब परिवार में तो बड़ा मतलब, हाँ, बड़ा वैसा एकदम, हाँ, दुखी हैं सब लोग, चिंतित हैं। दुखी है, चिंतित हैं सब लोग। भगवान से दुआ मांग रहे हैं जल्दी ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। कई बार वैसे भी पहले भी इलाज कई बार वहाँ गए वेदांता में, अब की बार नहीं, ज्यादा सीरियस हो गए, इसलिए ज्यादा हम लोग परेशान हो गए। अच्छा, किस चीज के शौकीन थे? खाने पीने में क्या उनका था? खाने पीने में, कुश्ती लड़ने में और सब काम करने में बहुत ही मतलब सबसे आगे थे। पसंदीदा था उनका खाना? हाँ, संधि में जो भी उन्हें मिल जाए सब उनको लिए अच्छा था। हाँ, घी दूध बता रहे थे, घी दूध के ज्यादा खाने वाले थे। मठे क्या? हाँ, मट्ठे से जो आलू बनते हैं वो उनको काफी पसंद थे। यहाँ पंगति बैठती थी, पंगत में बैठ के कुछ नहीं तो ये कहते भाई नहीं खाना खाना है तो मट्ठे के आलू तो जरूर बने हो तो दो। उसका उनको खास शौक था। अगले सवाल है, नवरात्र भी चल रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं प्रार्थना हो रही है, हवन हो रहा है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? परिवार क्या उम्मीद कर रहे हैं? परिवार यही उम्मीद कर रहा है कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, हम लोगों के बीच में फिर हम लोगों से मिले, आके हम लोग मिले उनसे जाके, स्वस्थ हो जाए। जीत के आए हैं, बीमारी से लड़के आए हैं। हम पहले भी आए, कई बार बीमारी से लड़के आए, तो फिर आएंगे लड़के। हम लोग पूरी हम लोगों को उम्मीद है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बिल्कुल स्वस्थ होके आए। बिल्कुल, साफ तौर पर राम सरजू यादव हैं, उनके मौसेरे भाई लगते हैं, और सीधे तौर पर जिस तरीके से लगातार की जो अपडेट्स आते रहे, हालांकि अभी भी उनकी जो हालत है वो क्रिटिकल केयर यूनिट में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन परिवार और तमाम समर्थक, तमाम जो सैफई के लोग हैं, वो बार बार इस बात की कामना कर रहे हैं कि जल्द खबर आए उनके स्वस्थ होने की, और इसको लेकर के दुआओं का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है।